हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करियर कुल द एजुकेशनल गुरुकुल। आज का टॉपिक हम लोग जो ले रहे हैं वो है टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया। और ये जो रैंकिंग है हम लेटेस्ट रैंकिंग ले रहे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आई है। और ये आई है बस कल ही ये रैंकिंग आई है, दैट इज आई थिंक सो आज है 12th, ये आई है 11th जून को। तो 11th जून 2020 को ये रैंकिंग रिलीज हुई है। इसमें हम देखेंगे टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज ये कौन से बता रहे हैं, उनकी मीडियन सैलरी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिसर्च को कितने पॉइंट्स दिए गए इन कॉलेजेस में, उनके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स क्या हैं। हम ये देखेंगे कितने परसेंट लोग जॉब्स ले रहे हैं, कितने परसेंट लोग जो हैं हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, एंड कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो हैं either they are maybe studying for some competitive exam or maybe they are doing their own startup। तो ये हम थोड़ा सा देखेंगे। मेरा नाम है सागर आनंद और मैं एक MBTI सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूं। ये हम लोग का काम है एट करियर कुल। अगर आप कराना चाहते हैं हमसे पर्सनालिटी टेस्टिंग, वी डू अ five domain testing, that is we test your personality, your aptitude, your interest, your motivation, and we also test your social learning. Within personality we test almost 6 factors, and so we test different factors amounting to almost 60 factors when you have a 3 tests। जब आप 3 टेस्ट लेते हैं, कैरियर सेशन और मेंटरशिप लेते हैं, ये हमारे प्राइजेस हैं। और ऑन कॉल का मतलब है इसकी वैलिडिटी आपके लिए कितनी होगी ये हम ऑन कॉल बताएंगे, ठीक है। तो द पर्सनालिटी टेस्ट दैट वी यूज वो बेस्ड होता है कार्ल यूंग की थ्योरी पे। इट हैज बीन वैलिडेटेड एंड इट्स रिलायबिलिटी हैज बीन चेक्ड आफ्टर 10,000 टेस्ट कंडक्टेड, एंड आवर साइकोलॉजिस्ट एंड आवर एलुमनाई आर फ्रॉम कॉलेजेस लाइक यूनिवर्सिटीज लाइक हार्वर्ड, IIT कानपुर एंड निमहांस। So aptitude test and interest test is based on Holland code and social learning test is based on Bandura's theory। तो ये हमारा काम है और ये है बेसिस हमारे काम का। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैं आपको बता ही चुका हूं। इसमें एक एडेड इंफॉर्मेशन बस ये है कि हम यूनिवर्सिटी रिव्यू करते हैं जिसमें हम फैकल्टी, कॉलेजेस, स्टूडेंट कल्चर और परसेंटेज प्लेसमेंट ये सब बात करते हैं और बताते हैं कि कब ये कॉलेज लेना आपके लिए सही रहेगा, when it is good for you to take this college। ठीक है, तो let us start। पहला है 10th नंबर पे IIT इंदौर। 2019 में ये 13th नंबर पे था। 2019 में ये 13th नंबर पे था और ये अब आ गया है 10th नंबर पे। तो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। और रिसर्च में जो इसको मार्क्स मिले, अब रिसर्च पे आप ध्यान दीजिएगा, रिसर्च पे जो इसको मार्क्स मिले वो मिले 53 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो कम है कंपेयर टू टॉप IITs जहां पे 95 या 94 मार्क्स मिल रहे हैं। और इनका प्लेसमेंट परसेंटेज, पहले मीडियन सैलरी देख लेते हैं। मीडियन सैलरी 13 लाख की है मीडियन सैलरी। टोटल स्टूडेंट्स जो इसमें थे तकरीबन 190 स्टूडेंट्स थे। तो 190 अगर जो हुए हैं प्लेस्ड, 190 अगर प्लेस्ड हुए हैं तो उसमें से आधे, दैट मींस 95 स्टूडेंट, जो 95th स्टूडेंट प्लेस हुआ था उसकी सैलरी है 13 लाख। तो इससे नीचे भी ऑलमोस्ट 95 स्टूडेंट्स हैं, इसके ऊपर भी 95 स्टूडेंट्स हैं। तो आप समझ सकते हो कैसे रहा होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके परसेंटेज प्लेसमेंट पे। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है इसमें। इसमें 75% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। 15% ऐसे बच्चे हैं जो हायर स्टडीज के लिए गए हैं, वो यूएस के किसी यूनिवर्सिटी में गए होंगे, IIMs गए होंगे या फिर MTech करने IIT ही गए होंगे। उसका डेटा नहीं अवेलेबल, बट 10% ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं। 10% का मतलब है ऑलमोस्ट 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सकता है अनएम्प्लॉयड रहे हो, वी डोंट हैव डेटा ऑन दैट, या फिर वो स्टार्टअप कर रहे हो। कंपटीशन पे भी कई लोग गए होंगे, डेफिनेटली गए होंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स है जहां पे इतने बच्चे तो चले ही गए हैं। तो आप मानिए कि जब 100% प्लेसमेंट इनका नहीं है तो फिर बाकी कॉलेजेस कोई भी अगर क्लेम कर रहा है तो ये एक जनरलाइज्ड आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा पॉपुलेशन के ओवर द ऑल द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया होगा ही।
ठीक है, आइए नेक्स्ट कॉलेज आते हैं, एनआईटी त्रिची। एनआईटी त्रिची 10th पे था लास्ट ईयर, 10th पे था लास्ट ईयर। इस साल एक साल में एक जंप कर गया है। रिसर्च में इसको जो मिले हैं, एनआईटीज में जनरली रिसर्च को कम ही मार्क्स मिले हैं, तो आप देख लीजिए एनआईटी की रिसर्च और आईआईटी इंदौर की रिसर्च ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। रिसर्च में जो मार्क्स मिलते हैं वो मिलते हैं नंबर ऑफ पब्लिकेशन पे, नंबर ऑफ पब्लिकेशन पे, फिर नंबर ऑफ पब्लिकेशन इन क्वालिटी जर्नल, नंबर ऑफ पब्लिकेशन इन क्वालिटी जर्नल। क्वालिटी जर्नल का अपना क्राइटेरिया है, फॉर एग्जाम्पल साइंस डायरेक्ट हो गया या फिर IEEE हो गया, ये हो गया। और पेटेंट्स पे तो ये सब कम हो रहा है थोड़ा यहाँ पे, इसीलिए 50 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, मीडियन सैलरी इसकी 9 लाख है, ये ध्यान दीजिएगा, 9 लाख है, जबकि एनआईटी त्रिची में हाईएस्ट सैलरी तकरीबन 40 lakhs पर एनम होती है, ये है CS की। ECE की तकरीबन 30 लाख के करीब होती है ECE की, और मैकेनिकल की 21-22 लाख होती है। और ये केवल मैकेनिकल नहीं है, सिविल भी है, और आप मानिए बायोटेक्नोलॉजी की 16 लाख के करीब होती है हाईएस्ट सैलरी एनआईटी त्रिची में। तो अब ये देखिए एनआईटी का जो स्टूडेंट है वो भी इतना ले रहा है 40 लाख CS में, और कई कॉलेजेस आपको मिलेंगे वहां से भी वो कंपनीज 40 लाख दे रही हैं। बट ध्यान रखना है ये कि 40 लाख कितने बच्चों का मिल रहा है। आइए परसेंटेज प्लेसमेंट देख लें, काफी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स फिर से है इसकी। 72% स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है, जिनके डेटा में से ये निकला है। 15% स्टूडेंट जो हैं चले गए हायर स्टडीज के लिए। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अगर आप इसको प्लस भी करेंगे फिर भी ऑलमोस्ट नहीं बन रहा होगा, ये 15 नहीं है, ये 21 है। तो 21 का मतलब ऑलमोस्ट 92, 93, दैट मीन्स 7% स्टूडेंट्स अनअकाउंटेड फॉर हैं। दैट मीन्स या तो हायर स्टडीज या अनएम्प्लॉयड या फिर जो है अपने स्टार्टअप, इस तरह से गए होंगे। ठीक है, IIT हैदराबाद 2009 में भी 8 नंबर पे था। रिसर्च में जो IIT हैदराबाद को मिले हैं मार्क्स, दैट इज इक्वल टू 52 आउट ऑफ 100। तो ये एक नॉच ऊपर है एनआईटी से, एनआईटी से थोड़ा सा बेटर है रिसर्च में। मीडियन सैलरी भी इसकी एनआईटी त्रिची से अच्छी है, 12 लाख के करीब है एनआईटी की, IIT हैदराबाद की। और इसके फिर से आप स्टैटिस्टिक देखिए, परसेंटेज प्लेसमेंट का काफी इंटरेस्टिंग, केवल 65% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, 21% बट स्टूडेंट्स जो हैं वो हायर स्टडीज के लिए गए। ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है जो मैं देख रहा हूं कि लगातार हायर स्टडीज के लिए हर साल एटलीस्ट 3 से 5% एक्स्ट्रा बच्चे जा रहे हैं हायर स्टडीज के लिए। मतलब ये बढ़ता जा रहा है। जैसे लास्ट ईयर हो सकता है 17 गए हों, तो इस बार 21 गए हैं, अगली बार 24 जाएंगे, 25 जाएंगे। तो एक काफी अच्छा जो मतलब 20-25% जो है अच्छा खासा एक है। एक टाइम पे एक कॉलेज ऐसा है जिसमें 40% बच्चे हायर स्टडीज के लिए गए हैं। तो एक ये काफी अच्छा एक इंडिकेटर है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है आने वाली वो अच्छी होगी, क्योंकि काफी अच्छे स्टूडेंट्स होंगे जो एमटेक MS करके आए होंगे और हमारे सिस्टम में होंगे। तो और 14% जो बच्चे हैं उनका अनअकाउंटेड फॉर है। तो अगेन 3 क्राइटेरिया है, या तो कंपटीशन या स्टार्टअप या फिर अनएम्प्लॉयड। वी आर नॉट श्योर, अगर कोई और है तो आप बताइएगा। IIT गुवाहाटी 7 पे ही था। रिसर्च में IIT गुवाहाटी को जो मिले हैं वो मिले हैं 70 मार्क्स। तो देखिए 20 मार्क्स बढ़ गए इसके, मतलब नया IIT है ये, पहला नया IIT है, सॉरी ये पुराना IIT पहला है। अभी तक जो भी IIT हमने देखे वो नए थे। तो 70 मार्क्स इसको मिले हैं रिसर्च में आउट ऑफ 100, जो भी थोड़ा सा कम है कंपेयर टू टॉप IITs, क्योंकि टॉप IITs 94-93% पे हैं। ठीक है, तो और इसका देखिए कि 98% जो है इसका प्लेसमेंट है, 98% स्टूडेंट्स प्लेस हो जाते हैं। तो ये ट्रेंड है, ये बता रहा है सोच, दिस इज टेलिंग यू अबाउट द मेंटालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग हियर। जब वो इसके बीच में है, क्योंकि गुवाहाटी जो है नीचे की रैंकिंग IIT में जो टॉप IITs हैं उसके बाद मिल रहा है, तो इसीलिए इनको जॉब काफी अच्छा इनको चाहिए, तो यहां से इनको ये मिल जाता है। अब 6 पे आते हैं। 6 पे है IIT रुड़की।
आईआईटी रुड़की को मिले 77 मार्क्स। देखिए बढ़ता जा रहा है, 77 मार्क्स। कहाँ वो 52 53 था, आईआईटी गुवाहाटी पे 70 हुआ और आईआईटी रुड़की पे 77 मार्क्स हो गए रिसर्च पे। इससे हमें पता चलता है फैकल्टी काफी पुरानी है, फैकल्टी काफी अच्छी है और फैकल्टी आपका गाइडेंस अच्छा करेगी, प्लस फैकल्टी का एटलीस्ट यूएसए, एटलीस्ट रिसर्च लैब्स में कनेक्शन है, क्योंकि रिसर्च में ये सब होता है। और इसका देख लेते हैं मीडियन सैलरी। देखिए मीडियन सैलरी भी लगातार बढ़ रही है, 9 थी, 12 थी, 13 थी और लगातार बढ़े जा रही है। यहाँ पे 14.5 lakhs पर एनम मीडियन सैलरी है। और जो इसका प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट परसेंटेज है सिक्स वाले नंबर पे, वो है 88% प्लेसमेंट हुआ है और तकरीबन 12% बच्चे पढ़ने चले गए हैं बाहर या फिर इंडिया में ही किसी कोर्स में। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे है खड़गपुर। खड़गपुर एक रैंक ड्रॉप कर गया है, पहले वो फोर्थ पे था, अब वो फिफ्थ पे आ गया है। इसकी जो रिसर्च है आईआईटी खड़गपुर की, अगर फिफ्थ नंबर पे देखेंगे तो सीधे 10 पॉइंट्स जंप मारता है ये आईआईटी रुड़की से। तो मतलब आईआईटी खड़गपुर की काफी अच्छी रिसर्च है, काफी अच्छे प्रॉफ्स हैं यहाँ पर, काफी पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं। और अगर आपको एमएस करने जाना है या अच्छी जगह लैब्स में जाना है तो इनके काफी यूएस में कनेक्शंस होंगे, डेफिनेटली लैब्स में अच्छे कनेक्शंस होंगे। तो 10 पॉइंट से काफी अच्छा जंप मार रहा है। और मैकेनिकल में या वाइब्रेशंस के रिसर्च लैब में मैं एक बार गया भी हूँ, इट्स क्वाइट गुड, क्वाइट एफिशिएंट। अब आते हैं इसकी सैलरी पे। मीडियन सैलरी देखिए, मीडियन सैलरी कहीं ना कहीं इनकी इससे कम है, रुड़की से। रुड़की से मीडियन सैलरी कम है, फिर भी इनकी रैंकिंग इनसे अच्छी है। तो 14.2 तकरीबन ऑलमोस्ट इन हैंड 1 लाख रुपीज एक मीडियन सैलरी है आईआईटी में। और अगर आईआईटी में मीडियन सैलरी इतनी है, 1 लाख मिल रहा है, और छोटे कॉलेज में अगर मीडियन सैलरी 3.5 4 है, तो ये काफी सही है। आप कोई अगर कॉलेज बोले हाँ मेरी मीडियन सैलरी 3.5 4 लाख है, तो आई वुड से सही है। अगर नया कॉलेज है या 5 6 साल 7 साल पुराना भी इतना मीडियन सैलरी दे रहा है, जब आईआईटी की मीडियन सैलरी 14 लाख है, दैट मीन्स 1 लाख, तो उसका ऑलमोस्ट हाफ तो अच्छे कॉलेज में हो जाएगा और थोड़ा सा कम नए कॉलेज में होगा। तो फिफ्थ नंबर पे जो है इसका हमने बताया मीडियन सैलरी, और इसका परसेंट प्लेसमेंट जो है वो है 82% प्लेसमेंट है, 10% हायर स्टडीज है एंड देन 8% जो है अनअकाउंटेड फॉर है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आईआईटी कानपुर है। मुझे काफी काफी सालों से लगता था, एक्चुअली यूपी में हम सबको ही लगता था कि आईआईटी कानपुर तो टॉप का ही है, पहले टॉप का था भी एकदम टॉप 3 में। अब ये धीरे धीरे नीचे आया, बट नाउ इट हैज इम्प्रूव्ड। बट आप इसके रिसर्च के मार्क्स देखेंगे तो आप एक चीज समझेंगे कि इनकी रिसर्च केवल 82 पे है, 82 पे है। तो ये आईआईटी रुड़की से पीछे है रिसर्च में, जबकि इनको आगे होना चाहिए था। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि इसके जो बच्चे हैं, देखिए इनके बच्चे जो हैं केवल 57% प्लेसमेंट ले रहे हैं, 40% बच्चे जो हैं हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं। बहुत ही बड़ा ये नंबर है, बहुत ही बड़ा। तो दिस इज क्वाइट गुड, दिस इज क्वाइट गुड जो ये स्टूडेंट्स जा रहे हैं। बट अब इनमें से वापस कितने आते हैं, वापस कितने इंडिया आके काम करते हैं, इस पे ही डिपेंड करेगा कि आगे इंडिया कैसा परफॉर्म करता है। बट एज ऑफ नाउ 40% स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर पे, आईआईटी बॉम्बे। देखिए ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे हमेशा बॉम्बे ही रहता है। मैं आज तो चेक कर रहा था कि आईआईटी मुंबई तो नहीं बोल रहे हैं, बट आईआईटी बॉम्बे ही था थर्ड नंबर पे। इसकी थर्ड ही रैंक थी। रिसर्च में आईआईटी बॉम्बे को 93 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100। तो जिनको रिसर्च करना है, कुछ और नया सीखना है, कुछ नया करना है, आईआईटी बॉम्बे चूज करें। आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है, 10 मार्क का डिफरेंस है आईआईटी कानपुर से, और ऑलमोस्ट 6 मार्क का डिफरेंस है इनका आईआईटी रुड़की से। और इसकी मीडियन सैलरी थोड़ी सी कम है कंपैरेटिवली, जहां 14 लाख 13 लाख थी, यहाँ पे 11.7 लाख से। लेकिन इसमें बच्चे भी ज्यादा हैं थोड़े से, और इसमें 70% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, 20% हायर स्टडीज के लिए। अगेन मैंने बताया काफी बड़ा नंबर है, ये लगातार बढ़ रहा है हर साल। और फिर 10% जो बच्चे हैं, तकरीबन 80 बच्चे अनअकाउंटेड फॉर हैं, स्टार्टअप्स, कंपटीशन एग्जाम्स और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है कहीं ना कहीं। आईआईटी दिल्ली अगेन वन ऑफ द लीडिंग रिसर्च प्लेसेस फॉर इंजीनियर्स, काफी हाई मीडियन सैलरी 15.7 लाख।
तो काफ़ी हाई मीडियन सैलरी है इनकी, और इनको जो मार्क्स मिले रिसर्च में 96 आउट ऑफ 100 मिले। ये इंजीनियरिंग का मैं बता रहा हूँ। तो आपको अगर कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ईसी रिलेटेड आना है तो अब आईटी दिल्ली आए। वेल स्टैब्लिश्ड लैब्स, क्वालिटी पेपर, अच्छे कनेक्शंस प्रॉफ्स के। तो एमटेक करने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है, उसके लिए हम अलग से बनाएंगे। तो प्लेसमेंट परसेंटेज जो आईआईटी दिल्ली का है वो है 80%, और 13% जो हैं वो हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं। 7% स्टूडेंट्स अनअकाउंटेड फॉर। ठीक है। एंड लास्ट हम लोग आते हैं आईआईटी मद्रास पे, जो टॉप पे है इस वक्त, और लास्ट ईयर भी टॉप पे था। और इसको रिसर्च में मिले हैं एक्चुअली आईआईटी दिल्ली से कम, आईआईटी दिल्ली से कम। इसको 94.6 मान लीजिए, 95 मिले आउट ऑफ 100। वहीं टॉप जो रिसर्च में मिला है वो आईआईटी दिल्ली को मिला है इंजीनियरिंग में, टॉप रिसर्च मिला है। जबकि एक स्टीरियोटाइप कह लीजिए कि साउथ में रिसर्च ज्यादा होती है ऐसा माना जा रहा था, बट उनको ज्यादा मिला है। इनकी मीडियन सैलरी भी थोड़ी सी कम है कंपैरेटिवली टू टॉप 3 आईआईटीज में। बॉम्बे से तो ऊपर है बट आईआईटी दिल्ली से कम है। परसेंटेज प्लेसमेंट इसका देखिए, अगेन साउथ में तो बाहर पढ़ने का बहुत ज्यादा चलन है, इसमें ऑलमोस्ट 20% बाहर जा रहे हैं, और यहाँ पे 8% बच्चे अनअकाउंटेड फॉर है। दैट इज 26 स्टूडेंट्स का अनअकाउंटेड है कि ये लोग एक्चुअली स्टार्टअप्स पे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, या फिर एज ऑफ नाउ कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अनअकाउंटेड फॉर है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम करियर Gurukul. Do get your personality test. Do get our extensive personality testing with us, like interest, aptitude, social learning, motivation, and then choose your career. Thank you very much.